दोस्तों, इस समय चाइनीज मीडिया जहां पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर भड़की हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइनीज लोग भारत पर बैन न लगाने को लेकर अमेरिका और वेस्टर्न देशों पर गुस्सा है। सबसे पहले आप नव भारत टाइम्स का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें किस तरह से ग्लोबल टाइम्स भारतीय विदेश मंत्री पर जहर उगल रहा है उसके बारे में जिक्र किया गया है। दरअसल गलवान हिंसा के बाद भी भारत और चीन के बीच रिश्तों को सामान्य दिखाने में जुटे ड्रैगन को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले दिनों करारा जवाब दिया था। जयशंकर ने कहा कि भारत के सामने एक खास चीन समस्या है जो दुनिया की चीन की सामान्य चीन समस्या से अलग है। उन्होंने कहा कि सीमा और दोनों देशों के बीच रिश्तों की हालात को देखते हुए चीन से होने वाले निवेश की जांच जरूरी है। भारतीय चाणक्य के इस जोरदार बयान से चीन का सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स बौखला गया। ग्लोबल टाइम्स ने कथित चीनी एक्सपर्ट के हवाले से जयशंकर पर बहुत ही हास्यास्पद निजी हमले किए। उसने कहा कि जयशंकर चीन के प्रति जलन और घृणा रखते हैं। इस लेख में ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि जयशंकर में न तो नेहरू की कूटनीति की नैतिकता है और न ही इंदिरा गांधी की कूटनीति का सदाचार है। ग्लोबल टाइम्स के इस लेख की जब चौतरफा आलोचना होने लगी तो उसने इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया। ग्लोबल टाइम्स ने अपने डिलीट किए गए लेख भारतीय कूटनीति के सामने एस जयशंकर की समस्या में कथित चीनी एक्सपर्ट ने आरोप लगाया कि चीन और भारत के बीच रिश्तों में आए सुधार से जयशंकर भयभीत हैं। ये दिखाता है कि उनकी विदेश नीति में कमियां थी। उसने कहा कि भारत में जयशंकर जैसे कई चीनी विशेषज्ञ हैं जो ये मानते हैं कि चीन और भारत के मुद्दे पर वे बोलने का एकाधिकार रखते हैं। वास्तविकता में उनके अंदर चीन के बारे में समझ में कमी है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि जयशंकर कहते हैं कि चीन की टेलीकॉम तकनीक पर सुरक्षा के लिहाज से बैन लगाना जरूरी है, लेकिन क्या अमेरिका की तकनीक सुरक्षित है? हमने किसी हुआई स्कैंडल के बारे में नहीं सुना है, जबकि एडवर्ड स्नोडेन ने प्रिज्म स्कैंडल का खुलासा किया था। दरअसल चीन इन दिनों दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते तो सामान्य हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वर्ल्ड लेवल पर लगातार चीन को एक्सपोज करते जा रहे हैं और दुनिया के देशों को भी चीन की साजिश के बारे में अवगत करा रहे हैं। भारत लगातार अपनी पकड़ को अफ्रीकी देश तक में बढ़ा रहा है और वहां पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कई दौरे भी किए हैं। वहीं भारत की इन्हीं सब योजनाओं से चीन खासा परेशान है और इस तरह के बयान और आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। हालांकि चीन जो भारत और अपने बीच रिश्ते सामान्य होने का दिखावा कर रहा है, उसकी पोल हमारी अगली खबर खोलती है। दरअसल जब हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे और जिस तरह से गर्मजोशी के साथ पुतिन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उस पर चीन की तरफ से कई ऐसे बयान सामने आए कि आखिर वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लीडर इस दौरे पर चुप क्यों हैं और वह बैन की धमकी अन्य देशों को तो देते हैं, लेकिन भारत पर बैन क्यों नहीं लगाते। इतना ही नहीं, चीन की तरफ से लगातार भारत की डिप्लोमेसी के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कैसे भारत रूस के साथ अपने रिश्ते इतने मजबूत करते हुए वेस्टर्न देशों के साथ हथियार से लेकर अन्य कई बड़ी डील लगातार साइन करता जा रहा है। साफ है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी से इस समय चीन काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वेस्टर्न देश चीन से लगातार दूरी बना रहे हैं, जबकि भारत वेस्टर्न देश के साथ भी, अमेरिका के साथ भी और रूस के साथ भी अपने रिश्तों को बैलेंस करके चल रहा है। यही कारण है कि चीन के सरकारी अखबार और वहां के डिप्लोमेट्स वगैरह भारत की फॉरेन पॉलिसी से परेशान है और भारत के चाणक्य यानी कि जयशंकर के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत चीन को एक बार फिर से बोलने का मौका देगा, क्योंकि जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा करके सामने आए, वहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका की यात्रा पर भी जाने वाले हैं, जहां पर उन्हें एक बार फिर से रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा। इसके साथ ही कई मेगा इवेंट को भी होस्ट करेंगे और यहां पर चीन को एक बार फिर से मौका मिलेगा भारत के ऊपर निशाना साधने का कि आखिर कैसे भारत रूस में भी इतना शानदार वेलकम पा रहा है और अमेरिका में भी। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों राहुल गांधी को लेकर सामने आ रही है। दरअसल भारत की लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है। हमारा मानना है कि भारत बहुत सारे विचारों से मिलकर बना है। हमारा मानना है कि हर किसी को सपने देखने की इजाजत मिले, बिना किसी की परवाह किए, बिना उसका धर्म रंग देखे, बिना मौका मिले।
चुनाव में भारत के लाखों लोगों को साफ तौर से पता चला कि प्रधानमंत्री संविधान पर हमला कर रहे थे। मैं जो बातें कर रहा हूं वह संविधान में है। राज्यों का संघ, भाषा का सम्मान, धर्म का सम्मान। उन्होंने कहा कि पश्चिम और भारत दोनों ही नौकरियों की संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी से निपटने के लिए भारत को अपना उत्पादन बढ़ाने की वकालत की। इस दौरान उन्होंने चीन और वियतनाम का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि जहां कई देश बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं चीन और वियतनाम जैसे देश ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे। उन्होंने इस दौरान चीन की नीतियों की जमकर तारीफ की और कहा कि हमें चीन और वियतनाम जैसे देशों से सीखने की जरूरत है, और कहा कि वैश्विक उत्पादन में जिस तरह से चीन ने अपना प्रभाव दुनिया में छोड़ा है, वही हमें करने की जरूरत है। तभी हम लोग बेरोजगारी की समस्या से निजात पा सकते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो राहुल गांधी की ये पर्टिकुलर बात तो बिल्कुल सही है जो कि उन्होंने अमेरिका में कही, लेकिन यही राहुल गांधी भारत में आकर मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं और मेक इन इंडिया सफल नहीं होगा ऐसी बातें बोलते हैं। इतना ही नहीं, ये चीन से कम्पीट करने के लिए और बेरोजगारी को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की बात राहुल गांधी अमेरिका में कर रहे हैं, लेकिन यही राहुल गांधी भारतीय युवा को सरकारी नौकरी तक ही सीमित रहने के लिए भारत में प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि देखा जाए तो राहुल गांधी की बातें तो सही है कि बेरोजगारी को कम करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा और खुद के प्रोडक्ट को दुनिया में लॉन्च करना होगा, लेकिन जब सरकार उस दिशा में काम करे तो उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। बहरहाल अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव देखा जा रहा है। शनिवार तड़के दोनों ओर से गोलीबारी हुई। अफगानिस्तान तालिबान के लगभग 8 लड़ाके मारे गए, वहीं 16 अन्य लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अफगान बलों की ओर से अफगानिस्तान के पिलवासीन इलाके में अचानक गोलीबारी की गई। इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई। जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान तालिबान के 2 प्रमुख कमांडर खलील और जान मोहम्मद गोलीबारी में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन समेत 5 लोग घायल है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सख्ती से लागू करने के फैसले के तहत एक प्रमुख नीतिगत बदलाव पेश किया था ताकि आतंकियों और तस्करी के सामानों को रोका जा सके। दोनों देशों के बीच डूरंड लाइन है। अफगानिस्तान इसे मान्यता नहीं देता। उसका तर्क है कि अंग्रेजों ने जातीय पश्तूनों को अलग करने के लिए इसे बनाया था। 2640 किलोमीटर लंबी सीमा 1893 में ब्रिटिश शासित भारत और अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के तहत बनी थी। दोनों देशों के बीच 18 क्रॉसिंग पॉइंट है, जिसमें तोरखम और चमन का इस्तेमाल व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए किया जाता है। साल 2017 में पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ सीमा पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान ने इसकी निंदा की थी। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR ने कहा था कि पिछले महीने खैबर पख्तूनख्वा के पास अफगान सीमा पर मुठभेड़ की कोशिश कर रहे 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। जिस तरह से लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने आ रही है, इससे एक बड़े युद्ध का खतरा भी दोनों देशों के बीच बढ़ता नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। इन खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।